हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। जो आज का हमारा वीडियो कवर करेगा, डिस्कशन करेंगे हम फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जो सेमेस्टर 1, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एंड बीबीएम के यू, ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी, एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 पेपर 1 पर आधारित है, जिसका इसका कोर्स कोड है इस पेपर का ECNF01। ठीक है, तो इसमें 5 मॉड्यूल्स दिया गया है और मैं प्रत्येक मॉड्यूल पर डिस्कस करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पहला मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं जो है एलिमेंट्री एनालिटिकल जियोमेट्री। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक सिंपल थ्री जो टॉपिक है उस पर आपको पढ़ना है। पहला है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये वाला आपको करना है जो काफ़ी आसान होगा। 2 वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल में डिस्कस करना है और 2 वेरिएबल में, जैसा कि आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, उसी का इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन लेके चलना है। उसके बाद जो दूसरा आपका टॉपिक आप देख सकते हैं, दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला और सेट थ्योरी एंड इट्स ऑपरेशन। तो ये हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसमें 4 टॉपिक पर आपको ध्यान देनी है। फंक्शन, ग्राफ, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम फंक्शन, लिमिट एंड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव पार्शियल पढ़ना है, 2 वेरिएबल वाला, और इसका क्या एप्लीकेशन है इन इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आपका इसी का इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन इलास्टिसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फाइनल है प्रोडक्शन फंक्शन, यंग थ्योरम, होमोजेनस फंक्शन, यूलर थ्योरम, जो पार्शियल डेरिवेटिव का इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में ये आ जाएगा। इसके बाद थर्ड जो मॉड्यूल्स है आप देख सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन है, जैसा कि मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड देयर यूजेस इन इकोनॉमिक्स। और उसके बाद है प्राइसिंग अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिओपोली, टैक्सेशन इन मोनोपोली मार्केट। फिर उसके बाद तीसरा है अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। यहाँ पर कोई तरह का कंस्ट्रेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो विद द गिवन बजट कंस्ट्रेंट यहाँ नहीं होगा। दूसरा में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ कंस्ट्रेंट के साथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल्स 4 में आप देख सकते हो जो इंटीग्रेशन पर ही आधारित है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड इकोनॉमिक्स डायनेमिक, ये करना है। इसमें इंडिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इनवर्स डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसके बाद टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में आपको कौन सा मेथड से पढ़नी है, इस पर डिस्कस हम लोग यहाँ करेंगे। तो पहला जो मेथड है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन उसका इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में आपको जानना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा इकोनॉमिक्स वेरिएबल आता है जहाँ उसका सलूशन सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से होता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो टॉपिक्स है आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन टू इकोनॉमिक्स डायनेमिक, जिसमें आपका कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस है, और डिफिनिट इंटीग्रल एंड अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपको जो फाइनल टॉप मॉड्यूल्स है 5, जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलजेब्रा पर है। तो डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स ऑपरेशन, इन्वर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट, जिसमें क्रैमर रूल भी आप शामिल कर लेगा इन्वर्स मेथड से। इन्वर्स मेथड से भी हम कर सकते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। और रैंक ऑफ मैट्रिसेस इसमें है।
तो ये तो हो हमारा कंटेन हो गया, क्या है नहीं है हमारा फर्स्ट पेपर में जो जो फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड है। लेकिन इसमें कुछ बुक्स रेकमेंड जो किया गया है आपके सिलेबस में, तो उस पर कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो दो बुक्स, मैं 3 बुक्स की चर्चा करूँगा। दो जो 2 बुक्स है इसी का रिकमेंडेशन से आप ले सकते हैं, और एक बुक जो होगा मैं प्राइवेटली बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनका मैथमेटिक्स वीक है, तो काफ़ी यूजफुल होगा। तो सबसे पहले RJD LN हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ग्रेजुएशन से, तो ये उन लोगों के लिए है जिनका मैथ अच्छा है। अगर इससे भी सिंपल भाषा में आपको अगर सीखना है तो AC चियांग का बुक काफ़ी अच्छा होगा। और ये दोनों भी आप नहीं लेना चाहते हैं तो मेहता एंड मैदानी, याद रखिएगा, मेहता एंड मैदानी, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मैदानी, इसका बुक्स पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये बुक्स क्या है, ये जो मेहता और मैदानी जिसका बुक्स का जो टाइटल होगा मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें सबसे बड़ी बात है ये RJD LN का जो मैथमेटिकल पोर्शन को ही उसमें सलूशन दिया गया है, तो आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। और यहाँ दिया गया RJD LN का जो मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर इकोनॉमिक्स मैकमिलन प्रेस है का है, तो इसमें जो चैप्टर जो मार्क है वही पढ़ना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 18, 14, 15, 18 करनी है। और ये बुक्स आप ये दोनों बुक्स में कोई भी बुक्स लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा रेकमेंड करना चाहूँगा AC चियांग का, जो काफ़ी बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। ठीक है, और इसका वीडियो बहुत जल्द हम अपना चैनल पर लोड करेंगे, और आप लोगों से हम कमेंट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 5 मॉड्यूल्स जो दिया गया किस मॉड्यूल से मैं शुरू करूं, आप लोग वो बता के हमें कमेंट करके बताएं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7050523391। ठीक है।